जय माता दी जी। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज आंखों में सोजी से है ना, देखो लग रही है ऐसे। तो ये कल बस में जैसे मैं सफ़र करती हूँ ना, सफ़र बहुत ज़्यादा मार्ग हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि जो फिर या फिर मैं कॉलर लगा के जाऊँ तब भी दिक्कत हो जाती है मेरे को। इस सर्वाइकल की मुंह में सारे में सोजिश आ जाती है। सुबह का टाइम है, अभी 9 बजने को 5 मिनट है और हम लोग आ चुके हैं घास लेके, जस्ट अभी पहुँचे। और सूर्य भगवान जी देखो अभी निकल रहे हैं ऊपर से। आज जल्दी आ गए। आज मेरी तबीयत सही थी, कल भी घास नहीं लाया था ना, तो फिर मैं आज ना जल्दी निकल गई थी घास को। और मैंने पापा भी चले गए थे। हैं? कहाँ? क्या करना पे? अच्छा, तो यहाँ पे ये जो है मुंगरू हमारे फिर से मुंगरू ही गए, फिर तैयार नहीं आपा। ये देखो मुंगरू फिर से तैयार हो गए हैं, है ना। एक दिन बनाए थे अभी। और एक चीज और कहना चाहूंगी, आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट कांग्रेचुलेशंस के भेजे थे और आप लोग मेरी खुशी में शामिल हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान से, माता रानी से दुआ करती हूँ आप सबके सपने भी पूरे हों, और हमेशा जैसे कि मैं दुआ करती आई हूँ। तो बहुत सारे मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी वीडियो, और वो वीडियो ना मेरे को हरविंदर दीदी ने भेजी थी अपने रोपड़ से। उन्होंने वो टीवी पे देख रहे होंगे लाइव, तो उन्होंने भेजी थी मुझे वो वीडियो, तो मैंने वो थोड़ी सी क्लिप डाली थी। बाकी पूरा वीडियो आज आएगा या फिर कल आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है देखो बहुत सारे हो गए फिर से मुंगरू, तो आप लोग आज या कल, वैसे तो आज आ जाएगा, देखते हैं, तो आप लोग आज देख सकते हो, ठीक है। और बहुत खुशी हुई, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल का जो है न्यूज़ चैनल नहीं है वो, मतलब इतना बड़ा। अरे को बस किस तरह से चल रही है, ये जा रही है हमारे ट्रांसपोर्ट की बस। और बस में बहुत सारी सवारियां होती हैं, हमारे स्कूल के बच्चे ज्यादातर होते हैं। तो चलो, मुझे निके पापा को देना है अभी खाना, और आज वीडियो आ जाएगी शाम तक शायद, देखते हैं। वही गे भी होने थे बरकत बाद ही, अब देख तो। और मुझसे ना इसके बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए, ऑर्गेनिक चीजों के बारे में, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप सब लोग भी, अगर आपके पास जमीन नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ टेरेस गार्डन करिए, ग्रो बैग आ रहे हैं आजकल। हाँ हाँ, हाँ हाँ। भयंकर बारिश लगी है बाहर, और पता ओले पड़ रहे हैं, बड़े बड़े ओले टाइप। देखो आवाज सुन सकते हैं आप, ओलों वाली बारिश लगी, ओलों आती। गाड़ी आ रही है वहां से, बड़ी मुश्किल से निकल रही है। ये देखो पता नहीं किसकी गाड़ी है, वो जा रही है, बड़ी मुश्किल से निकल रही है, क्योंकि रोड ना कच्चा रोड खराब हो जाता है। ये देखो ये नंबर है जी, HP 0144 कुछ ऐसा नंबर है। हाँ चोरों का तूफान में लगा है, मैं तो अंदर भाग रही हूँ भाई। हाँ क्या? ना ना नहीं होंगी, नो 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 नो। लो सिटी ना पता कि इंचा कहता थे ओ या बारह खतर ए तरपाल जा करे, तरपाल सामने ए बोरा जा। वो मेरी माँ तू भैया, बड़े खतरनाक तरीके वाली बारिश लगी है भाई। पक्का था जी कितने। और आज इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश है बाहर की आप पूछो ही मत। और ये आज की क्लिप है। तो सुबह सुबह
ये देखो अभी उठा था खाने, और मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी कुछ, मतलब अब सारा दिन होते रहते हैं, अब काम करते रहे तो सारा दिन बर्तन होते ही रहते हैं। सब्जी वगैरह काट दी थी मैंने, और फिर मैं चूल्हे के ऊपर बनाऊंगी, साथ साथ में बर्तन जो भी होता है ना, फिर बाद में बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए मैं कई बार साथ साथ में धो देती हूँ। कई बार रह भी जाते हैं, कोई टेंशन नहीं उस बात की, जितना सा होता है अपने से उतना ही करती हूँ। ये दूध की बाल्टी होती है, बाकी और कोई हाथ नहीं लगाता घर में हमारे बर्तनों को, गिलास तक को नहीं। पता है हमारे घर में क्या होता है कि जितने भी बर्तन होंगे ना ऊपर अलमारी में, वो सारे ना मेरे घर वाले, जितने मान लो 10 बार पानी पियेंगे ना, 3 जने तो अगर 2-2 बार पियेंगे ना, तो वो जो गिलास पहले यूज करते ना उसको नहीं वो धोते, वो नया गिलास लेते हैं। देखो मैं तो नहीं करती बेली तारीफ किसी की, ऐसे वो नया गिलास लेंगे, उसको ना सिंक में रख देंगे, फिर आएंगे फिर दूसरा, जब तक पूरा खाली नहीं हो जाती बर्तनों की अलमारी तब तक वो मतलब और लेते रहते हैं बर्तन, और लेते रहते हैं। और धोने को किसी का शायद मन नहीं करता होगा, ऐसा भी होता है ना कई बार। अब कौन ये काम करे धोने का, धोने को बाई जो रखी होती है ना इन्होंने घर में, शायद बहुत से घरों की ये कहानी होती है कि एक बेचारी लेडीज़ को बहुत सारा वो करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे फिर खाना बना रही थी, और धुआं था, ये जो आपको कैमरे के आगे धुंधलापन दिख रहा है ना, धुआं, इतनी ज़्यादा हवा ऊपर से आ रही थी कि आप पूछो ही मत। फिर वो चले गए थे पानी वगैरह पिलाने पशुओं को, बाकी बच्चे तो कुछ छूते ही नहीं ना, कुछ भी नहीं छूते, बारिश वगैरह का तो कोई काम ही नहीं करते। तो चलो जो भी है, गुस्सा मेरे को पता कभी कभी आता है, जब मेरी अपनी तबीयत सही नहीं होता ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। सिंपल सा तड़का लगाया था मैंने, प्याज डाला था, धनिया मिर्च और जीरा और थोड़ा बहुत और, तो फिर आटा भी शाम का गूंथा हुआ था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा क्या करती हूँ। तो अब मेरे को जो प्रॉब्लम है ना उसकी वजह से गुस्सा आ जाता है मेरे को, जब मेरे से खुद से नहीं होता काम, और ऊपर से आजकल मेरी ये तबीयत खराब, जुकाम और बुखार, जिस दिन मैं शिमला से आई हूँ उस दिन के बाद मजाल है कोई बोले कि तेरे को कोई दिक्कत है, चलो हम कर देते हैं क्योंकि मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकती, माफ़ करना मेरे को, मैं किसी की भी नहीं कर सकती, अपनी भी नहीं कर सकती, औरों की तो क्या करूँगी। जो मेरे अंदर भी है कमियां वो तो है ही भाई, और हर इंसान शायद कमियों से भरा पड़ा है। तो मैंने यहाँ पे बस ये नमक हल्दी और ये आलू शिमला मिर्च काटे थे खांसी है मेरे को, बड़े गंदे वाली खांसी है, सूखी खांसी। तो इस चूल्हे को पटके ना मेरे को दोबारा बनाना है, ये मेरी समझ से बाहर है, ये कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर से मिट्टी पर, मिट्टी कौन लाएगा, पता मेरे काम सारे पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ ना वो, हम 4 ही जने हैं, तो मैं बोलती हूँ तीनों जनों को कि एक अपना अपना कमरा भी साफ करे ना, तो कभी घर में गंदगी पड़े ही ना, लेकिन पड़ी रहती है। क्योंकि ये झाड़ू के नाम पे, सफाई के नाम पे तो मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बहुत ज़्यादा। नीचे बरामदे में बहुत सारा कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ होता है। तो ये मैं यहाँ पे शाम के चावल थे, मैंने कहा अब इनको भी लगाना है, ये तो फेंक देंगे, दे देंगे गाय को। फिर मैंने सोचा कि कोई तरकीब निकालते हैं, फिर मैंने प्याज शिमला मिर्च और टमाटर काटे 3, तेल डाला, और तेल अब हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, फिर मैंने इसमें जीरा डाला, और इस तरह से मैंने ये शाम के चावल भी लगाए। क्योंकि पता है बहुत महंगाई है यार, बहुत महंगाई है, कहाँ से पूरा करेंगे घर का। आप सोचो 8-10 हज़ार का खर्चा आ जाता है, बिजली का बिल। और मेरे घर की नहीं, ये सभी के घरों की बात है, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि सबको काम करना पड़ेगा। और सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं घर वाले, मुझे नहीं पता, किसी एक को ही चुना होता है भगवान ने। तो बिजली का बिल, गैस रख लो आप, और राशन, ये का कम से कम 8-10 हज़ार, अगर ढंग का खाना और ढंग का लाना हो घर में तो इतना तो लग जाता है आराम से। कहाँ से आएगा, अगर हम नहीं कमाएंगे तो फिर कहाँ से आएगा बताओ मेरे को। तो चलो घर का साफ सफाई रखेंगे, देखो कहते हैं घर में ना साफ सफाई से एक अच्छी वो आती है, वाइब्स आती हैं अच्छी, और काम करने को मन करता है आदमी का, लड़ाई झगड़े नहीं होते, ये सारी चीज़ें होती है। मैं करती थी जब करती थी, अब मेरे से भी नहीं होता, मैं क्लियर बात कर रही हूँ आपसे, मेरे से बहुत कम होता है, क्योंकि झाड़ू लगाना मेरे लिए मरने के बराबर है। तो बस आज कुछ ऐसा ही मूड था, और मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पकाई थी, ज़्यादा नहीं पकाई थी। जो ये सारी चीज़ें थी ऐसे इन्होंने खाने नहीं थे, नहीं मेरे को पता है, इनके नखरे बहुत है, इन्होंने खाने ही नहीं थे नहीं ऐसे। तो मैंने फिर क्या किया कि इन चावलों में ना ये वाली चीज़ें मिक्स करके, अच्छी लग रही है ना, देखो थोड़े पकाए थे इनको, ज़्यादा नहीं, फिर सारे चावल लग गए, सारे खा दिए इन्होंने। चलो काम तो अपने घर वाले ही आते हैं और कोई नहीं आता, पर बस ये थोड़ा सा कि चलो हेल्प कर देना अगर, तो फिर मेरा भी काम निपट जाए हैं। और
अब एक आदमी बंदा अकेला क्या करेगा। तो ये देखिए वो अब हो गया ना 10-15, 10 भी बहुत है, 10 मिनट तो बहुत है। बस अब मैं ना इसके ऊपर इसमें चावल डाल दूंगी। अभी थोड़ी सी कसर थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद डालती हूँ, है ना। और बस यही था आज का वीडियो, बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के इधर उधर से किया था। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आते हैं और आप लोगों के जो कमेंट हैं वो मेरे को बहुत उत्साहित करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, कुछ नया करने की मेरे अंदर चाह पैदा करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए और आपके बच्चे कामयाब हों। और इससे ज़्यादा ना मुझे कुछ चाहिए और ना आपको ही शायद कुछ चाहिए। जब बच्चे हमारे सेटल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, हमारे जो हम चाहते हैं उस पर खरा उतरते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है मन को। ये देखो सारे चावल काम आ गए, इन्होंने खाने ही नहीं थे, शर्त ये बात थी, इन्होंने छूने भी नहीं थे। इन्होंने ताज़ा फुलके खाने थे या फिर ताज़ा चावल होते तो खाने थे। तो फिर मैंने इस तरह से इनको ना ये खिला दिए। आजकल सर्दियों में चीज़ खराब तो होती नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होते, फिर भी नहीं खाएंगे। अब कल की मूंगी की दाल पड़ी हुई ना, उसको भी नहीं खाएंगे, उसको मैं खाऊंगी, उसमें तड़का लगाऊंगी और मुझे बहुत अच्छी लगती है, निरोगी होती है मूंगी की दाल। इनको उनके नखरे बहुत है, दाल नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मेरे को बड़ा, चाहे कोई भी हो, मेरे को बड़ा अजीब लगता है जो रोटी में नुक्स निकालता है। जैसा भी होता है ना खाना, जैसा भी यहीं बैठे हैं जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और तो चलो जय माता दी, आज पूरी भड़ास निकाल दी मैंने। मेरे को बड़े दिनों से गुस्सा आ रहा था भी ये ऐसा करते तो फिर भाई झूठी तारीफ कितनी की करूँ मैं, है ना। ये देखो बढ़िया हो गया ना, वाह। आप भी यही तरकीब किया करो, अगर आपके घर में कोई ज्यादा नखरे मारता है ना तो यही तरकीब किया करो। भूख लगती है तो खुद खाएंगे। अनाज की कभी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। अनाज बहुत ही मुश्किलों से मिलता है, ठीक है। और इसी अनाज के बलबूते पे ना हम जिंदा हैं। अगर अनाज नहीं मिलेगा तो हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। तो चलो जय माता दी। कैसा लगा आपको मेरा आज का बकवास, कमेंट करके जरूर बताना। जय माता दी, राम राम।